अव्यवस्था, से बदहाली वाला स्कूल, सरकारी स्कूल का खटारा सिस्टम, बदहाली में भविष्य। कहते हैं जब नींव मजबूत हो तभी उस पर बड़ी इमारत खड़ी की जा सकती है। शिक्षा पर भी यही फलसफा लागू होता है। अगर बच्चों में शिक्षा की नींव मजबूत हो तो वो बड़े होकर देश की तरक्की में बड़ा योगदान दे सकते हैं। पर हमारे देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि हमारा देश अंधेरे की ओर जा रहा है। लगभग शासकीय स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में है। और ये बात हम किसी एक स्कूल के लिए नहीं कह सकते बल्कि देश के तमाम शासकीय स्कूलों के लिए कह सकते हैं। वर्तमान में हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। चारों तरफ खुशहाली का, खुशियों का माहौल देखा जा सकता है। हर घर तिरंगे का अभियान चलाया जा रहा है और हर घर तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दे रहा है। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज भी कई गांव ऐसे हैं जो विकास से कोसों दूर हैं और जिम्मेदार हाथ पर तिरंगा लिए सिर्फ राष्ट्रीयता का संदेश ही देते दिखाई पड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता आशीष सेन की ये खास रिपोर्ट खटारा एजुकेशन सिस्टम। एक तरफ प्रदेश के मुखिया शासकीय स्कूलों में बच्चों की क्लास ले रहे हैं। हो सके तो अभी बीते एक सप्ताह पहले की ही बात कर लेते हैं जब मुख्यमंत्री ने भोपाल या अन्य कहीं बच्चों की क्लास ली और उसकी विजुअल ऐड करी। साथ ही दूसरी ओर जमीनी स्तर पर ग्रामीण इलाकों के स्कूल जो हैं उनके हाल बेहाल हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पडरी की, जहां प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल संचालित हैं। इन दोनों विद्यालयों में कुल मिलाकर लगभग 80 छात्र पढ़ते हैं और आज भी इन मासूमों को सरकार की मूलभूत सुविधाओं तक का लाभ नहीं मिल पा रहा। बच्चे बरसात के दिनों में टपकते हुए छत के नीचे बैठने पर मजबूर हैं। ना पीने की पानी की उचित व्यवस्था है, ना ही शौचालयों में पानी है। सारी योजनाएं सरकार की यहाँ कैसे दम तोड़ती है उन्हें साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जिम्मेदार आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी कुंभकर्णी निंद्रा से जाग ही नहीं पा रहे। स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि स्कूल का भवन लगभग 30 साल पहले का बना हुआ है, अब जर्जर स्थिति में है। थोड़ी सी बारिश में छत से पानी टपकने लगता है। छत से गिट्टी और रेत भी आए दिन झड़ती रहती है। बच्चों को पढ़ाई में परेशानी होती है। बच्चे और स्टाफ सब हमेशा डर के साए में बैठे हैं। उच्चाधिकारियों को इस बात की सूचना कई दफा दी जा चुकी है। बावजूद इसके अब तक भवन की स्थिति सुधारने की पहल किसी ने भी नहीं की है। ग्राम पंचायत पर जैसे मैं देख पा रहा हूँ पीछे ये गड्ढे टाइप का है, तो और यहाँ बच्चा नहा भी रहा है, तो इस तरह गंदे पानी में तो बच्चा बीमार भी पड़ सकता है। जी, तो यहाँ पानी की समस्या है, इसलिए नहाते हैं गंदा पानी। तो इस पानी का उपयोग कहाँ कहाँ कौन कौन करता है? इस पानी का उपयोग स्कूल में करते हैं, इस मोहल्ले में पानी नहीं मिलता तो सब कोई करते हैं। दादा क्या कर रहे हो आप यहाँ से? भर रहे हैं सर। तो ये तो पूरा गंदा पानी है, कहाँ ले जा रहे हो उस पानी को? स्कूल में ले जा रहे हैं। कौन सी स्कूल में? मिडिल प्राथमिक में। कौन सा गांव है ये? पडरी है सर। तो यहाँ से गड्ढे से पानी आप ये झिरिया टाइप का या गढ़निया, ये क्या है ये चीज? सर पानी नहीं मिल रहा है तो स्कूल में ले जा रहे हैं, बर्तन साफ करने। तो स्कूल में हैंडपंप नहीं लगा है? नहीं लगा है सर। कब से नहीं लगा? जनवरी से पानी स्कूल में नहीं मिल रहा है। तो इसी का पानी का उपयोग कर रहे हो आप लोग? पानी का उपयोग करते हैं सर। तो आप लोगों ने किसी से बोला, मतलब कोई ध्यान दे रहा है यहाँ की नहीं दे रहा? बोल रहे हैं सर कि पानी टंकी के लिए नहीं है, व्यवस्था बनाओ। पानी गिरती है तो चूहते हैं सर, तो बैठने पाते तो उधर उधर फटकते हैं। पानी गिरता है, छत से पानी गिरता है। हाँ। और छत से पानी गिरता है तो फिर सीमेंट और छत भी थोड़ी थोड़ी गिरती होंगी। हाँ। कभी किसी बच्चे के ऊपर गिरा है? गिरा है। गिरा है। चोट वोट तो आई होंगी। हाँ
हाँ आई है। फिर कैसा किया आपने? फिर हम पट्टी बंधाए थे। ठीक। बहुत जोर से चूर रही सर, तो पूरा क्लास भर जाती, हम इधर उधर दौड़ते हैं। यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं पीछे स्कूल है यहाँ पे और उप स्वास्थ्य केंद्र भी है यहाँ पे, तो पानी की काफ़ी समस्या है। बोर को देख रहे हैं तो बोर पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। तो आप लोग उस पानी की समस्या को कैसे दूर करते हैं? कहाँ से कितने दूर से पानी लेके आते हैं? 1 किलोमीटर दूर है वहाँ गांव के अंदर, तो वो भी खराब हो गया है इस हफ्ते से। दूसरा रास्ता क्या है पास में नज़दीकी में? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पास में एक गड्ढा टाइप का है, तो स्कूल वाले वहाँ से भी पानी लेके आ पा रहे हैं, तो वो तो पूरा पानी गंदा है, तो वो पानी तो पीने योग्य नहीं है, नहाने योग्य भी नहीं है। वहाँ खुजली होता है उसमें नहाते हैं तो मतलब मैं वो अंदर में और एक कुआं है रोड हाँ। पर, जो काफ़ी दूर है, आधा किलोमीटर करीब है, वहाँ जाते हैं नहाने। तो आप लोगों ने जैसे पानी को लेके किसी से मतलब कंप्लेंट की है, किसी को बताया है, अवगत कराया है? जी, सचिव को बताए हैं, सरपंच को बताए हैं, पीएचई विभाग को बताए हैं। 181 में कितने बार कॉल कर चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नहीं हुआ जी। एक तरफ जर्जर भवन, दूसरी ओर गंदा पानी। इन तस्वीरों को गौर से देखिए और अंदाजा लगाइए कि यहाँ माजरा कुछ और ही है। मुख्यतः यहाँ पर पानी की समस्या होता है, जबकि यहाँ से पानी से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है, ग्राम पंचायत है और पीडीएफ है। इसके साथ साथ विद्यालय प्रमुख है और विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो पानी के लिए उन्हें तड़पना पड़ता है, और पानी यहाँ से करीब 1.25 किलोमीटर दूर से आंगनबाड़ी से सहायिका कार्यकर्ता लेकर आते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि हमारे स्कूल की छत जर्जर है, जगह जगह पानी रिश्ता है। मैं इसके लिए समय समय पर शासन की मंशा के अनुसार जानकारी उपलब्ध करा देता हूँ। पीएचई विभाग के उपयंत्री श्रीमती नीलिमा सिंह को कई बार फोन के द्वारा सूचित किया हूँ और 181 में भी फोन किया गया था हमारे सहायिका के द्वारा। चुनाव के समय में भी पीएचई के द्वारा किसी प्रकार का वो नहीं किया गया। हाँ, पूरे छत उसके जर्जर हो चुका है सर जी। से हो सकते हैं, बच्चों को हो सकता है, शिक्षक को हो सकता है, कोई भी घुसे उनको सबको हादसा हो सकता है। पूरे संस्था बने हैं, सोसाइटी है, अस्पताल है, पंचायत भवन है, आंगनबाड़ी है, मैंने दोनों स्कूल है। वहाँ पे एक हैंडपंप रहा जिसमें वो भी टूट टाट खत्म हो गया, तो वो भी वहाँ पे कुछ नहीं, मैंने चारों संस्था के बीच में एक हैंडपंप रहा, वो खत्म हो गया। वहाँ पानी पीने का कोई जुगाड़े नहीं है, तो झिरिया तालाब से पिलाते हैं, बीमार पड़ जाएंगे बच्चे। कोई अधिकारी आप लोग के गांव में आते हैं? पीएचई विभाग में जाके शिकायत भी दर्ज कराए कि जो अभी फिलहाल वो खुदा हुआ है उसको समरसेल लगा दिया जाए। समरसेल लगाए भी तो टूट गए, इसलिए तो हम अभी जानकारी देते हैं तो आते नहीं है, न तो सुधार करते हैं न तो फिर दूसरा बोर करवाते हैं। इस मामले में चौंकाने वाली बात तो यह है कि कैंपस में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल संचालित हो रहा है। उसी कैंपस में आंगनवाड़ी, उचित मूल्य की दुकान, आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम पंचायत भवन भी बना हुआ है, लेकिन वहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पीएचई विभाग ने इस कैंपस की सुविधाओं के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर विकास का दावा किया है, जो मात्र भ्रष्टाचार है और देखने योग्य है। यहाँ सेंटेक्स की टंकी जगह जगह दिखाई दे रही है, पर उन पानी की टंकियों में पानी की एक बूंद भी नहीं है। मजे की बात तो यह है कि कैंपस के अंदर एक टूटा फूटा बिगड़ा हुआ हैंडपंप देखने को मिला, जो पीएचई विभाग की बदौलत आज भी बदतर हालत में नजर आ रहा है। ऐसी तस्वीर सरकार द्वारा किए जा रहे विकास के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। उप स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद एएनएम बताती हैं कि उन्होंने पीएचई विभाग को इस मामले में कई बार जानकारी दी है, कई बार अवगत कराया है। यहां तक कि सीएम हेल्पलाइन 181 पर भी इस पूरे मामले की कंप्लेन की गई है, लेकिन आज तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। भवन की क्या स्थिति है मैडम? स्कूलों की बहुत जर्जर स्थिति है। अरे पूरा छत गिर रहा है सर, और बच्चों की संख्या भी वहाँ पे कम देखने को मिली। बच्चों की संख्या का मुख्य कारण क्या है? पानी पूरा भर जाते हैं सर स्कूल में, तो कहाँ से लड़के आए? सब गंदा पानी पी रहे हैं सर, कहीं झीरिया, कहीं कुआं तो है ही नहीं है, नल से पानी निकल रही है। इन समस्याओं को जल्दी दूर प्रयास करूंगी।
यहाँ पे स्कूल की एक समस्या सामने आई है जी जी, पटरी स्कूल की। तो यहाँ पे कब से समस्या है, ये जानकारी है आपको? ये 2-3 साल से। अभी तो मैं फिलहाल अभी जनवरी में आया हूँ। अच्छा, तो आपके द्वारा जब आए हैं यहाँ से अभी तक कोई पहल की गई है क्या? नहीं हुआ सर जी। तो अधिकारियों को जानकारी दी है आपने? अभी मैं अभी तक तो नहीं दिया हूँ, अभी फिलहाल 5-6 महीना तो हुआ हूँ सर। अच्छा, जब से देख रहा हूँ जर्जर स्थिति में। देखिए, क्या पीएचई का वैसे भी इनका रखरखाव और संधारण का काम बहुत घटिया है। आप अभी प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया था और राशि स्वीकृत भी किए गए कि जहां जहां भी विद्यालय हैं, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल आदि, वहां जो है नल जल से जो बच्चों को पानी उपलब्ध कराया जाए। इस उद्देश्य से सभी विद्यालयों में, प्राथमिक, माध्यमिक तो 100% और 100% अपने यहाँ जो है पूर्णता की स्थिति पर भी है। वहीं जो बोर थे उसमें सबमर्सिबल इन्होंने डाल दिया, कनेक्शन करके ऊपर सिंटेक्स रख दिया और इसके बाद वो चल दिया। न बिजली है, बिना बिजली के आपने सबमर्सिबल कैसे डाल दिया, बिना नए बोर के आपने स्थानीय बोर जो पहले हुआ था उसमें कैसे आपने सबमर्सिबल डाल दिया। उसी के साथ कनेक्शन करके एक सिंटेक्स घटिया किस्म का वो भी लगा दिया और वो भी 2-4 महीने में एक भी सिंटेक्स छत के ऊपर आपको नहीं दिखेंगे। इसमें पूर्णतः भाजपा के ठेकेदार। देश की आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं को मोहताज बच्चे और ग्रामीण इन घटिया सिस्टम की मार झेलने को मजबूर हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को उजागर करने के बाद जिम्मेदारों के कानों में जू रेंगती भी है या नहीं। बहरहाल तब तक के लिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अ से अव्यवस्था और ब से बदहाली वाला स्कूल